कबूतर का बेटा किकी एक पेड़ की डाल पर बैठा अमरूद खा रहा था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। किकी, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। क्यों? मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना अमरूद? मैं बहुत मुश्किल से ये अमरूद ढूंढ कर लाया हूँ। अच्छा, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाए हो, तो फिर मैं छीन लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू किकी से अमरूद छीनने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू किकी से बड़ा था, इसलिए जग्गू किकी को मारता भी है और उसका अमरूद भी छीन कर ले जाता है। किकी के पंख से खून बह रहा था। मैं अभी जाकर मम्मा पापा को बताता हूँ। किकी घर चला जाता है। खून, पति जी, खून। मेरे किकी के पंख से खून बह रहा है। किकी बेटा, क्या हुआ? आपके चोट कैसे आई है? पापा, पापा, मैं बैठा अमरूद खा रहा था कि वहाँ कालू अंकल का बेटा जग्गू कौवा आ गया। उसने मुझे मारा भी और मेरा अमरूद भी छीन कर ले गया। उस कौवे के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चलो हम जाकर पूछते हैं। उठाओ लाठी। फिर क्या था, कबूतर और उसकी पत्नी लाठियां उठाते हैं और कौवों के घर की तरफ जाते हैं। ये कबूतर और उसकी पत्नी डंडे उठाए कहाँ जा रहे हैं? वो बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं। चलो तो जाकर देखते हैं। निकलो, निकलो बाहर। काले कौवो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तुम्हारे बेटे ने हमारे किकी का पंख घायल किया, हम भी तुम्हारे पंख तोड़ कर ही जाएंगे। कालू, उठकर देखो बाहर क्या शोर मचा रखा है कबूतर और कबूतरी ने। मम्मा, मम्मा, आज कीकी से मेरी लड़ाई हुई थी और एक दो लगा दी थी मैंने कीकी को। अच्छा, तो इसीलिए शोर मचा रहे हैं। ये मुझसे अपनी भी टांगें तुड़वाएंगे। गोरी, कहाँ है मेरी लाठी? पकड़ो, मैं भी देखती हूँ कि हमारे घर आकर कैसे वो धमकियाँ दे रहे हैं हमें। कालू, उठकर देखो बाहर क्या शोर मचा रखा है कबूतर और कबूतरी ने। मम्मा, मम्मा, आज कीकी से मेरी लड़ाई हुई थी और एक दो लगा दी थी मैंने कीकी को। अच्छा, तो इसीलिए शोर मचा रहे हैं। ये मुझसे अपनी भी टांगें तुड़वाएंगे। गोरी, कहाँ है मेरी लाठी? पकड़ो, मैं भी देखती हूँ कि हमारे घर आकर कैसे वो धमकियाँ दे रहे हैं हमें। जग्गू, अब अगर कहीं मिले ना वो मोटा चिट्टा कबूतर तुम्हें, तो मार मार कर सर फोड़ देना उसका। मम्मा, मम्मा, मैंने तो सर पर ही मारा था, मगर उसने अपना पंख आगे कर दिया, इसलिए उसका पंख घायल हो गया। दुश्मनी तो अब शुरू हुई है कबूतर तुमसे मेरी। कालू, अगर उस गंदे कबूतर ने अपने किए की माफी ना मांगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा है। मुझे ठंडा पानी दो। तुम्हें तो पता है लूसी बहन, उन कौवों का कौन उनका मुकाबला कर सकता है। वो तो बने ही लड़ाई करने के लिए हैं। अब कबूतर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका था। कीकी का पंख देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। चिड़िया, देखो तो कैसे खून निकल रहा है मेरे बेटे के पंख से। अच्छा, अब शांत हो जाएं और भूल जाएं जो हुआ। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं। कबूतर बैठा नदी पर पानी पी रहा था जब वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। वो देखो सामने बैठा है गंदी आंखों वाला, ऐसे देख रहा है जैसे खा जाएगा हमें। ओए, इधर आ। कैसे देख रहे हो हमें? मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। तुम्हें कोई इतराज है?
गोरी, अब तो इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अभी अपने मामा जी को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने मामा जी को बुलाने चला जाता है। अब बच के रहना, पता चल गया तुम्हें कि किससे पंगा लिया था। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। मामा जी जल्दी चलें। आज फिर वो कबूतर का बच्चा बड़ी बातें कर रहा है। अब उसका कुछ ना कुछ करना होगा। बंदूक उठाऊं या कुल्हाड़ी? जो भी उठाओ मामा जी, मगर आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पति जी, छोड़ें आप उन्हें। आज के बाद हम उस नदी पर नहीं जाएंगे। चिड़िया बहन ने ठीक ही कहा था कि उन्हें तो लड़ाई से डर ही नहीं लगता। मैं भी सोच रहा हूँ कि हम ये जंगल ही छोड़ दें। वो हमारे बच्चे को कोई नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। चलो हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारी माँ के घर चले जाते हैं। फिर लूसी कबूतरी, कबूतर और उनका बेटा कीकी वहाँ से दूसरे जंगल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा, कालू का बेटा, कबूतर के घर की खिड़की से झांक कर देखता है। उसे वहाँ मीठे फल की खुशबू आती है। मीठा फल? घर में तो कोई भी नहीं है। मैं चुरा लेता हूँ। मम्मा बहुत खुश होंगी जब मैं बताऊंगा कि मैंने कबूतर के घर में चोरी की। फिर जग्गू कबूतर के घर में घुस जाता है और जाकर मजे मजे से मीठा फल खाने लग जाता है। कालू कौवा और उसका मामा भी आ जाते हैं। कालू का मामा अपने साथ आग लेकर आया था। पहले इनका घर जलाते हैं और बाद में इन्हें देखेंगे। कालू का मामा घर को आग लगा देता है। कालू हंस रहा था। अब पता चलेगा उन कबूतरों को कि कालू किसे कहते हैं। घर में हर तरफ आग ही आग थी। जग्गू कौवा जो कबूतर के घर में बैठा मीठा फल खा रहा था, उसे घर से बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। फिर घर टूटकर गिर जाता है और जग्गू तड़प रहा था और वो मर जाता है। जब कालू अपने बेटे को आग में जलता देखता है तो वो रोने लग जाता है। नहीं, मेरा बेटा यहाँ कैसे हो सकता है? गोरी कव्वी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो रो रहे थे और कालू का मामा आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। कौवा और कव्वी तो लुट गए थे। उनका जवान बेटा उनके अपने ही हाथों से मर गया था, परंतु अब उनके पास रोने के सिवा कुछ बाकी ना बचा था। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर लड़ने से बेहतर है कि उन्हें समझाएं, क्योंकि कुछ ऐसी लड़ाइयाँ परिवार खत्म कर देती हैं। आपका धन्यवाद। कुकू और जूजू अभी छोटे थे, इसलिए उनके मम्मा पापा उनकी हर इच्छा पूरी करते, उनसे खेलते और ढेर सारी चीजें लेकर देते। रानो, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे हमेशा छोटे ही रहें और मैं इनसे हमेशा ऐसे ही खेलता रहूं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे और हम इनके बच्चों से खेला करेंगे। मम्मा पापा, मैं नहीं शादी करूँगा। और जूजू, आप शादी करोगे? नहीं मम्मा, मैं भी शादी नहीं करूँगा। मैं तो हमेशा अपनी मम्मा के साथ ही रहूँगा। पापा, आज फूलों वाली नदी पर चले। आज संडे है और आज वहाँ मेरी दोस्त तितलियाँ भी आई होंगी और मैं अपने दोस्त रोज से भी मिल लूँगा। क्यों नहीं मेरे बच्चों, हम नदी की दिशा में ही चले जाते हैं और भोजन भी वहीं से खोज कर लेंगे। कुकू के पापा, आप कुकू को उठा लें और मैं जुजू को उठा लेती हूँ। सफर ज्यादा है, इन्होंने अभी नया ही तो उड़ना सीखा है, ये थक जाएंगे। फिर वो परिवार नदी की दिशा में चला जाता है।
पापा, इस नदी का पानी इतना नीला क्यों है? ये नदी बहुत गहरी है, इसी कारण इसका पानी नीला दिखता है। मम्मा, मम्मा ये पहाड़ कितने बड़े होते हैं? मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इन पहाड़ों पर अकेला ही आ जाया करूंगा। और फिर वो फूलों वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। तितलियां फूलों से खेल रही थीं और फूल का रंग तो धूप से गहरा लाल हो गया था। सब कुछ बहुत सुंदर था। आगे हो दोस्त। मैं आ गया, परंतु आप इतने उदास क्यों हो? क्योंकि 2 दिन बाद मेरी पंखुड़ियां सूख जाएंगी और मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर तो कुकू भी उदास हो जाता है। छोटे रोज, आप ऐसे निराश ना हो। जो आया है उसे लौट कर भी जाना है, और जो सुगंध आप इन फिजाओं में बखेर जाओगे वो तो हमेशा बाकी रहेगी। चाहे आपकी जिंदगी 2 दिन की है और कांटे हमेशा रहते हैं, परंतु हर कोई फूलों से प्यार करता है और कांटों से दूर रहता है। मर जाने के खौफ से आप जीते जी मरे हुए हो। जो जिंदगी है उसे तो खुशियों से जी लो। चिड़िया की ये बातें सुनकर वो फूल खुश हो जाता है। आपने ठीक कहा आंटी, कांटे बनकर हमेशा रहने से बेहतर है मैं फूल बनकर 2 दिन ही जी लूं। पापा, पापा, क्या आपको अपने मम्मा पापा कभी याद आते हैं? हम तो आपके बिना एक दिन भी जी नहीं सकते, और आप अपने मम्मा पापा के बिना कैसे जी लेते हैं? जूजू, मेरे बच्चे, जब मेरे मम्मा पापा इस दुनिया से गए तो मैं समझा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगा। और जैसे जैसे समय गुजरता गया और फिर जब आप मेरे पास आ गए तो मुझे इतनी खुशियाँ मिली कि मुझे अपने सारे दुख छोटे लगने लगे। कुकू और जुजू, अब चले, बहुत खेल लिया। अब हमें भोजन लेकर घर जाना है। मुझे जाकर घोंसले की मरम्मत भी करना है। मम्मा, आप सारा दिन काम करते थकती नहीं है? मैं तो थक जाती हूँ, परंतु जब मैं अपने कुकू और जुजू को देखती हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। लॉटरी का टिकट लें, लॉटरी का टिकट, बड़े इनाम है इस लॉटरी में, घर है, सोना है और ढेर सारा भोजन। लॉटरी का टिकट लें। आप यहाँ क्यों रुक गए? हमें क्या करना है ये लॉटरी का टिकट? बहन जी, 2 साल बाद भी अगर आपकी लॉटरी निकली तो मिलेगी। कभी कभी ऐसी चीजें जिंदगी में काम आ जाती हैं। ये लें चील दीदी, गहियों की एक बाली, और हमें एक टिकट दे दें। चील उन्हें एक टिकट दे देती है, जिसे लेकर वो फिर से उड़ते हैं। रात का समय था। वो सब अपने घर में बैठे अपने परिवार में खुशियां बांट रहे थे। कुकू और जुजू, अब सो जाएं। बच्चों, आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर ऐसे वो सब सो जाते हैं। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और अब कुकू और जुजू बड़े हो गए थे। वो तो अच्छे से उड़ सकते थे। वो बहुत तेज उड़ते थे। एक दिन जुजू जब घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया थी। बेटा, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, ये मेरी पत्नी है। मुझे झरने पर मिली थी ये चिड़िया, शर्मीली है इसका नाम। परंतु बेटा, अगर हमें पहले बताया होता तो हम अपने पंखों से आपकी शादी करते। पिताजी, समय ही नहीं मिला। मुझे तो देखते ही जुजू जी ने शादी कर ली मुझसे। मैंने तो इन्हें कहा था कि मेरा तो परिवार है नहीं, आप अपने मम्मा पापा को तो बुला लें। मम्मा पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं सब काम कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है शर्मीली बेटा, आज से ये घर आपका ही है। ना ना आंटी जी, ये घर तो बहुत छोटा है, हम अलग से घर बना लेंगे। मेरी बात हुई थी जुजू जी से। हाँ मम्मा, मैंने शर्मीली को वचन दिया था कि मैं इसे अलग से घर बना कर दूंगा। मम्मा, मैं आपकी खुशी से अलग घर बनाना चाहता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। तो क्या हमें छोड़ दोगे मेरे बेटे? नहीं मम्मा पापा, मैं हर रोज आपके लिए भोजन भी ले आया करूँगा और आपसे मिल भी जाया करूँगा। अब हम जाएं मम्मा? जाएं बेटा, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ऐसे जुजू अपने मम्मा पापा को छोड़कर अलग घर बनाने चला जाता है। अरे कुकू,
तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारे बड़े भाई ने तो शादी भी कर ली है और उसने तो अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। मुझे तो पता ही नहीं चला गौरी आंटी। चलता भी कैसे, ये सब काम चोरी चोरी किया है जूजू ने, ताकि अपने मम्मा पापा के लिए भोजन न लाना पड़े उसे। कुकू, अब तुम अकेले कैसे अपने मम्मा पापा के लिए भोजन लाया करोगे? कुकू खामोश रहता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या जूजू ने शादी कर ली है? मुझे नहीं बताया किसी ने। हमें भी अभी थोड़ी देर पहले ही जूजू ने बताया है। और मम्मा, उसने तो अपना घर भी अलग से बना लिया है। और आपके भोजन का अब क्या बनेगा? आपसे तो ज्यादा उठ भी नहीं होता। मैं अकेला ये सब कैसे करूँगा? ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उन्हें वो समय याद आ गया था जब वो दोनों भाई छोटे थे और उनके मम्मा पापा उनकी हर खुशी पूरी किया करते थे। वो अपनी जान देते थे अपने बच्चों पर। आप चिंता ना करें हमारी, जूजू बोलकर गया है वो अपने हिस्से का भोजन हमें दे जाया करेगा। देखते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अब जूजू लौट कर यहाँ आएगा भी। ऐसे ही रात हो जाती है। कुकू तो सो जाता है, परंतु मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अभी तक जाग रहे थे। कुकू के पापा सोए नहीं अभी तक आप? आज हम बिछड़ गए रानो, आज हम अपने बच्चों से बिछड़ गए। आप तो बच्चों की तरह रोने लगे, ये सब तो होना ही था। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बच्चे बार बार हमारे भोजन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोझ हों उन पर। अच्छा, आप अब सो जाएं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। वो रात देख रहे होंगे आपकी। बेहतर यही है आप जाएं और साफ साफ बताएं अपने मम्मा पापा को, आप अब उनके लिए भोजन नहीं ला सकते। शर्मीली, मुझे शर्म आ रही है। मैं कैसे मम्मा पापा से ये बात करूं? शादी करते समय शर्म नहीं आई? मैं कहती हूँ जाओ। फिर जूजू वहाँ से चला जाता है। अगर आपकी पत्नी यही चाहती है तो ठीक है बेटा, आप हमारी चिंता ना करें। अगर भोजन ना मिला तो हम कौन सा मर जाएंगे। कुकू अभी हमारे पास है, कुछ न कुछ तो घर लाएगा ही। मम्मा पापा, आप नाराज तो नहीं हैं? नहीं बेटा, आप जाएं, हम खुश हैं। जूजू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जूजू कैसे मजे कर रहा है? इसे तो अब कोई चिंता ही नहीं, वो तो आजाद हो गया सब कामों से। कुकू बेटा, क्या आप भी ऐसी आजादी चाहते हो? चाहता तो हूँ, अपनी मर्जी से घूमूं, अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ जाऊँ, परंतु मुझे आपकी चिंता रहती है। ऐसा कहते हुए कुकू घर से चला जाता है। तो फिर मैंने सच ही कहा था ना कुकू? जी आंटी, ऐसा ही है। अब मम्मा पापा का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ेगा। एक चिड़िया देखी हुई है मैंने तुम्हारे लिए, अगर तुम कहो तो मैं शादी कर दूंगी तुम्हारी उस चिड़िया से। गौरी आंटी, यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी जूजू भाई की तरह आजादी की जिंदगी जीऊँ। तो फिर आज तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। 2-4 दिन में कुछ दाने इकट्ठे कर लो, तो फिर मैं बिहा दूंगी तुम्हें। अगर अपने मम्मा पापा के लिए भोजन लाते रहोगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। कुकू तो चाहता ही ये था। फिर ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया के पास घर में जो खाने को था वो भी खत्म हो जाता है। कुकू जूजू से तो अच्छा था, परंतु वो भी गौरी की बातों में आ गया है और उसने लौट कर भी नहीं देखा हमें। रानो, याद है, इसी डर से मैं आपसे कहता था कि काश हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे ही रहें और मैं हमेशा उनसे खेलता रहूं। ऐसे ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। आ जाए, कौन है? दरवाजा खुला ही है। चील दीदी अंदर आती है। ये टिकट आपके नाम की थी, आपकी बड़ी लॉटरी लगी है। एक घर और ढेर सारा भोजन और कुछ सोना भी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। चील दीदी, जाते जाते मेरे कुकू और जुजू को बताते जाना, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तो वो दौड़े चले आएंगे, मैं बताती जाऊंगी। शाम होने को थी। कुकू, जूजू और उसकी पत्नी मम्मा और पापा चिड़िया के पास आते हैं।
मुझे पता है बच्चों, आप किस लिए आए हैं। ये सब आपका ही है, परंतु हमें छोड़कर न जाना। वो सब खामोश थे। मम्मा और पापा ये जानते थे कि वो किस लालच में वापस लौटे हैं, परंतु फिर भी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया खुश थे, क्योंकि चाहे कुकू और जूजू बड़े हो गए थे, मम्मा पापा के लिए तो वो बच्चे ही